षष्ठम स्थान में मंगलदेव। मंद्रेश्वर महाराज कहते हैं कि प्रबल मदन श्रीमान ख्यातो रिपो विजयी नृप। अब इसको अगर हिंदी में अनुवाद करें तो प्रबल मदन मतलब अति कामुक, श्रीमान मतलब श्री से युक्त, जिसका मान सम्मान हो, प्रसिद्ध ख्यातो प्रसिद्ध, विजयी रिपो विजयी और नृप। रिपो विजयी मतलब आप कोई रण में विजयी होते हैं, वैसे नृप मतलब राजा के समान। तो क्या ऐसा ही है? इसकी चर्चा हम लोग इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं षष्ठम स्थान में अगर मंगलदेव हो कर्क लगन वालों के तो आपको किस तरह के फल प्राप्त हो सकते हैं। अब ऐसा है कि षष्ठम स्थान या छठा स्थान क्रूर या पापी ग्रहों के लिए सबसे उपयुक्त और अच्छा स्थान है। कारण क्या है? छठे स्थान से भौतिक युग की दृष्टि से हम लोग कर्जे को देखते हैं, हम लोग शत्रुओं को देखते हैं, हम लोग रोगों को देखते हैं कि शरीर में रोग कितने आएंगे, कैसे आएंगे और क्या उस पर विजय प्राप्त होगी। शत्रु जो प्रायकर भौतिक शरीर के साथ जन्म के साथ ही जुड़े रहते हैं, क्या उसमें विजय होगी। ऋण, अब ऋण का प्रारूप थोड़ा अलग है। कर्जा मतलब ऋण मतलब कर्जा। भौतिक युगों में या वर्तमान ज्योतिष की श्रृंखला के वीडियो में प्रायकर यह देखने को मिलता है कि ऋण मतलब लिक्विड मनी के द्वारा, जैसे आपको कोई जरूरत पड़ी और आपने किसी से कोई कर्जा या उधार ले लिया, उसको ऋण बोला जाता है। लेकिन ज्योतिष की दृष्टि में वो ऋण नहीं है। ज्योतिष की दृष्टि में बहुत तरह के ऋण है। माता का ऋण है, पिता का ऋण है, पत्नी का ऋण है, भाइयों का ऋण है, देव का ऋण है, पितरों का ऋण है, बहुत तरह के ऋण है। भौतिक ऋणों के अनुसार यहां पे मंगलदेव ठीक है, वो आपके सर पे कर्जा नहीं होने देंगे, वो शत्रुओं का दमन करेंगे। सप्तम दृष्टि से आपके 12वें स्थान को जब देखते हैं तो खर्चे पे कंट्रोल करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर लक्ष्मी प्राप्त आपके पास चिरकाल तक रहेगी। शत्रुओं पे जब विजय प्राप्त करते हैं तो मान सम्मान ऑब्वियसली मिलेगा, सब तरफ आपकी वाहवाही होगी। यह है भावाश्रय फलों का फल। लेकिन कर्क लगन वालों के लिए मंगलदेव पंचम स्थान का स्वामित्व है और दसम स्थान का स्वामित्व। अब पंचम स्थान का स्वामित्व लेके कोई ग्रह अगर छठे स्थान में विराजमान हो तो, अब कोई शुभ ग्रह होता है तो उसके फल चेंज हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई पापी ग्रह है तो पंचम स्थान से संबंधित उन फलों को चेंज करवा सकता है। आपकी एजुकेशन की लाइन, सर्जरी वगैरह हो सकती है, या कुछ मैकेनिकल इस टाइप की हो सकती है कि जिसमें सोलर का या आग का कुछ काम हो, या रिसर्च कुछ इस टाइप की हो सकती है आपकी, जिसमें आग से संबंधित कोई रिसर्च हो। बीमारी से संबंधित, जो कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि शरीर के अंगों को जला देती है, कुछ वायरस इस टाइप के होते हैं कि आग की वजह से आपके शरीर के कई अंगों को डिस्टर्ब या खत्म कर देते हैं, तो वैसा कुछ हो सकता है। बाकी ग्रहों का योग एक अलग मैटर करता है। और कुछ पीड़ा पंचम स्थान से संबंधित वैसे भी प्राप्त हो सकती है कि संतान से अनबन हो, संतान के संबंध में कष्ट प्राप्त हो। तो ऐसी बहुत सी बातें जिनको हम लोग उस स्थान से संबंधित, कि उस स्थान से कहां गया है और उससे वो स्थान कहां पे है, दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे पंचम स्थान से दूसरे स्थान में गए हैं तो भी मंगलदेव अच्छा नहीं होता, और जहां पे ये गए हैं वहां से इनका पंचम स्थान द्वादश हो जाता है।
तो भी उनके फल अच्छे नहीं होते, लेकिन दशम के हो जाते, क्योंकि दशम से ये नवम होते हैं और इनसे दशम पंचम होता है। कर्मठ होता है ऐसा इंसान, अपने कर्मों में बड़ा सजग होता है, नेता हो सकता है, मंत्री हो सकता है, बहुत उच्च श्रेणी आपको राजनीति में या बहुत हाई लेवल की गवर्नमेंट कोई पोस्ट में आपको प्राप्त हो सकती है। निरंतर ट्रांसफर होने की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। वो चाहे ईमानदारी का लेवल हो, चाहे ऐसे कुछ कृत्य आपके कुछ हो सकते जिसकी वजह से न चाहते हुए भी आपका ट्रांसफर करना पड़े पब्लिक डिमांड पे, लेकिन आपके कार्य में कोई कमी नहीं रहती। यहां से चतुर्दृष्टि आपके भाग्य पे आती है। भाग्य के संबंध में सूचनाओं का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट हो सकता है। यहां पे गुरुदेव का सानिध्य या गुरुदेव की प्लेसमेंट आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन ये ऐसे इंसान ये कोई भी चीजों को अंधविश्वास करके नहीं मानेंगे। तर्क के साथ उस चीजों को पहले समझेंगे, उसके बाद में अपने जीवन में इनको समझ में आएगा तो उतारेंगे, फिर आपको सम्मान देंगे। धर्म के संबंध में कभी भी ऐसे इंसान कट्टरता का लेवल नहीं रहता है, लेकिन पारिवारिक संस्कार अगर हो और जिस जगह में ये जिस संस्कारित परिवार में जिस तरह से ये पैदा होते हैं उसका कठोरता से पालन करते हैं। मंगल देव का एक खास बात है, चाहे आप मानो चाहे मत मानो, मंगल देव अपने संस्कारों को कठोरता से पालन खुद भी करता है और अपने कुटुंब में या अपने परिवार में भी चाहे जोर जबरदस्ती इनको करना पड़े ये करवाते। ये एक खास बात है मंगल देव का। इसलिए मंगल देव क्योंकि ऊर्जा के कारक है, ये समझाने में विश्वास थोड़ा कम करते हैं और बाई हुक दबाव देके उस काम को करवाने में विश्वास थोड़ा ज्यादा करते हैं। ये समझाने में अपने समय को व्यर्थ नहीं करते। इतना दिमाग इनका शुरुआत में नहीं चलता है, एक एज के बाद में थोड़ा अलग मैटर करता है, क्योंकि मंगल देव का जो एज है 30-35 साल तक का, तब तक कुछ ऊर्जा की अधिकता की वजह से षष्ठम स्थान में बैठना तो ऊर्जा और ज्यादा इनकी बढ़नी श्योर है, वो बढ़ेगी। मतलब उसको षष्ठम स्थान ऊर्जा से ही कनेक्टेड है। सबसे ज्यादा संघर्ष आपको षष्ठम स्थान देता है। वहां पे मंगल या फिर राहु जैसा कोई ग्रह हो तो, या केतु हो या शनि हो, तो फिर उस संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा देता है। और संघर्ष के बाद में जो सफलता इनको प्राप्त होती है वो सफलता इनसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, हम लोग एक सफलता के शिखर पे पहुंचने के बाद में कुछ अपने स्वार्थवश, क्योंकि मंगल बहुत बार स्वार्थ को भी प्रेरित कर देता है बाकी ग्रहों की योग की वजह से, तो फिर दंड विधान प्रक्रिया भी चालू होने का चांस रहता है। वो किसी भी रूप का दंड हो सकता है, प्राकृतिक हो सकता है, आपके कानून का हो सकता है, या फिर समाज का हो सकता है। लेकिन यह बात सही है कि यहां पे बैठा हुआ ग्रह मंगल जैसा ग्रह और फिर धनु राशि पे बैठा हुआ ग्रह, ये अपने गोल को फिक्स करके रखते। जो चीज को इन्होंने सोच लिया कि प्राप्त करना है या किसी भी दुश्मनी को उसको ये रिप्लाई देना है, तो फिर इनके फैसले पे से इनको हटाना 99% पॉसिबल नहीं है। अब कैसे ग्रह का योग है, किस तरह का बल है मंगल देव के पास, वो एक अलग मैटर करता है कुंडली में। लेकिन छठे स्थान पे मंगल देव का प्लेसमेंट आपको क्रूरता, ऊर्जा की अधिकता और शत्रुओं का दमन, धनु राशि पे हो तो फिक्स टारगेट डिसाइड करना और उसके अनुसार अपने कार्य को अंजाम देना, ये कुछ खास गुण जो है वो प्राप्त हो जाते। ज्यादा चर्चा यहां पे इतनी ही करेंगे कि 70% अच्छे फल प्राप्त होते। पंचम स्थान से कनेक्टेड कुछ फल आपको खराब प्राप्त हो सकते।
जो संतान के विषय में हमने आपको बताया। बाकी वहां से भी आपको अच्छे फल प्राप्त होते हैं, लेकिन इस ऊर्जा को संभालने के लिए बाकी ग्रहों का प्लेसमेंट अगर बहुत अच्छा है तब तो ये ऊर्जा मैनेजेबल है, और अगर नहीं है तब फिर ऐसे इंसान को कौन सी दिशा में, कौन से समय में, किस कृत्य की वजह से जाना पड़ जाए, उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। बाकी ग्रहों का योग अगर अच्छा बन जाए तब एक अलग मैटर है, जो हमने पहले भी बताया आपको, क्योंकि ये किसी की मानते नहीं है। इनको मनाना बहुत टेढ़ी खीर है। अब गुरु सदृश कोई आदमी जिनके कार्य की वजह से ये बहुत सम्मान करते हैं, उनका हाथ इनके सर के ऊपर या उनका सानिध्य इनके साथ, या कोई ऐसा काम हो उस समय परिवार वाले खुद इनको मनाने की कोशिश नहीं करके डायरेक्ट उनको बुला के उनसे बात करवाए, तब ये मैनेज हो सकते। बोलते हैं ना कि यहां पे बैठा हुआ ग्रह को मैनेज नहीं करना है, उस ग्रह से कनेक्टेड आदमी जो आपके परिवार में या आसपास में, वैसा ओपन माइंड परिवार वालों का ऐसे बच्चों के साथ होना बहुत जरूरी है। उनको समझ में आना जरूरी है कि ये किसी भी हालत में हमारी बात से एग्री नहीं होगा, तो जिसकी बात से एग्री होता है, बिना ये सोचे कि उसका रिश्ता क्या है क्या नहीं है, हम रिश्ते में इनके साथ ये है फिर हमारी क्यों मानेगा, उसका क्या जरूरत है, ये नहीं सोच के उसको डायरेक्ट कॉल करके उससे बात करवाए या उसको बुलाए, तब ये अपनी ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं, मान सकते हैं उस बात को। कुछ जब हम लोग ग्रहों की जब चर्चा करते हैं या ज्योतिष का जब अध्ययन करते हैं, तो किसी भी ग्रह को जब समझना हो, बहुत बार छूट भी जाता है, बहुत बार बोलता भी है, काल पुरुष की कुंडली हमेशा दिमाग में फिक्स करके रखना चाहिए, और उस ग्रह के कारकत्व क्या है। मंगल गुस्से का सबसे बड़ा प्रतिनिधि है, और छठा स्थान बहुत ज्यादा गुस्से और ऊर्जा से भरा हुआ रहता है। अगर वहां पे या उस स्थान से कनेक्टेड कोई ग्रह अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इंसान इस भौतिक जीवन में आके कुछ भी अचीव करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। छठा स्थान आपको अच्छी कंडीशन में ही होना पड़ेगा अगर आपको अपने दम पे इस संसार में कुछ अचीव करना है। तो अगर नहीं है तो फिर जो माता पिता की जो कैपिटल आपको मिली या जो सुख आपको उनके द्वारा प्राप्त हुआ है, आप केवल उसको बैठ के खाएंगे। मंगल देव का सबसे अच्छा स्थान बोला जाता है तृतीय स्थान और षष्ठम स्थान। यहां पे इनकी ऊर्जा का बहुत ही समुचित और बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग होता है। निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा मंगल देव से प्राप्त होती है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। वो अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।